नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। मित्रों, आप सबका ज्योतिष के प्रति इतना विश्वास और इतने सारे कमेंट देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ज्योतिष की संख में हमारे दर्शक हैं विशाल जी, जो कि गाजीपुर यूपी से हैं और उनका प्रश्न है गवर्नमेंट जॉब के लिए और उनको आँख की समस्या भी है। आँख में उनको परेशानी भी है और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी उन्होंने पूछा हुआ है। तो विशाल जी, सबसे पहले आपके हम गवर्नमेंट जॉब के लिए बताते हैं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 100% सही है और आप शाकाहारी जीवन जीते हैं तो, क्योंकि मित्रों मैं आपको पहले ही कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से बताता हूं कि यदि आप शाकाहारी हैं तभी आप प्रश्न कर सकते हैं। जो लोग शाकाहारी नहीं हैं वो कृपा करके कमेंट ना करें, उनको कोई लाभ होने वाला नहीं। किसी भी उपाय से, किसी भी तरीके से लाभ नहीं होगा, तो वो लोग कमेंट ना करें। तो विशाल जी, आपको बताना चाहेंगे डेट ऑफ बर्थ आपने अगर 100% सही भेजी हुई है तो गणनाएं भी उसके अनुकूल ही होंगी, सही होंगी। तो उसके अनुसार गवर्नमेंट जॉब के संयोग तो बहुत कम है आपकी कुंडली में। कुछ उपाय करिएगा, प्रभु की कृपा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। प्राइवेट जॉब तो आपको लग ही जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पूजा में मन भी बहुत कम लगता है, विश्वास भी कम है। तो विशाल जी, आपको बताना चाहेंगे आपका पूजा में मन नहीं लगेगा, विश्वास नहीं होगा तो फिर फल भी कुछ नहीं मिलेगा। किसी ने बोल दिया कि आप थोड़ा सा ज्योतिष के माध्यम से पूछ लीजिए तो आपने कमेंट कर दिया। ऐसे नहीं चलेगा। पहले आप देखिए, कोई चीज़ आप करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, उससे लाभ क्या है, उससे हानि क्या है। अभी यहाँ आपको तो कुछ हानि होने वाली नहीं, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से निःशुल्क सेवा देते हैं, तो आपसे पैसे वगैरह तो लेंगे नहीं। अभी लाभ, अगर यहाँ से आपको 10% लाभ हो जाता है तो इसमें बुराई क्या है। फिर भगवान को ना मानने का कोई आप बड़ा रीज़न एक भी नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? अगर आप ये कहेंगे भगवान को किसी ने नहीं देखा है, तो हवा को भी किसी ने नहीं देखा है। ऐसे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है कि भगवान नहीं है। विश्वास ना करना करना अलग बात है। सबसे बड़ा रीज़न भगवान है उसका ये है मित्रों कि जब बच्चे पेट में होते हैं, मतलब एक जीव के अंदर दूसरा जीव, एक आत्मा के अंदर दूसरी आत्मा, एक प्राण के अंदर दूसरे प्राण, कितनी बड़ी बात है सोचिए। एक आत्मा के अंदर दूसरी आत्मा डाल देना, ये कौन कर सकता है? कौन सा साइंस या विज्ञान कर सकता है? ये सिर्फ प्रभु ही कर सकते हैं। अपने अपने खेतों में लोग बारिश नहीं करवा सकते हैं, वो पानी छिड़कना अलग बात, कृत्रिम बादल बनाना अलग बात है। अपने खेत में बारिश कोई नहीं करवा सकता है, मरने से किसी को कोई रोक नहीं सकता है। ये सब प्रमाण हैं कि प्रभु हैं। तो आप इसलिए विश्वास रखिए कि प्रभु हैं और पूजा में विश्वास करिए। आप नहीं करेंगे पूजा, तब आपके अंदर नास्तिकता आएगी, आपके विचार अच्छे नहीं बनेंगे, आपको हमेशा कन्फ्यूजन वाली अवस्था रहेगी। फिर आपको समस्या आती है। आप पूजा करते हैं, नहीं करते हैं, करने से आपको थोड़ी संतुष्टि तो रहती है, मनोबल तो बढ़ता है, साइकोलॉजिकल तरीके से तो आप बढ़ते हैं। आप विज्ञान की दृष्टि ही देख लीजिए। खैर, तो विशाल जी, आपका इसका संयोग तो बहुत कम है गवर्नमेंट जॉब का। तो दूसरा, आपका पूजा में विश्वास भी कम है, तो ठीक है, उसके लिए कुछ थोड़े बहुत उपाय बताएंगे। आप अगर ये पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। और दूसरा, आपका जो आँख की समस्या बताई है उसके लिए भी आपको हम उपाय बताएंगे। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आपको कुछ दान कर देना है और भगवान भोलेनाथ की आप सच्चे मन से आराधना करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल पकड़ लीजिए कि प्रभु जी, मेरी गलती जो थी अभी तक, मुझे क्षमा करिए। अब जो भी कष्ट हैं वो आप ही को प्रभु दूर करना है। आप ही जगत के पालनहार हैं। शाकाहार अपनाते हुए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना शुरू कर दीजिए आप। उसके साथ साथ आप शुक्रवार को
सफ़ेद रुमाल में चीनी या चावल, दो में से कोई एक लीजिएगा। कम से कम आधा किलो, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा 1.25 किलो चलेगा, लेकिन उससे आधा किलो से कम नहीं। चीनी या चावल लीजिएगा सफ़ेद रुमाल में, उसमें यथाशक्ति 1 रुपये से लेके जो भी यथाशक्ति आप दक्षिणा लगा सकें लगाइएगा। फिर किसी गरीब, निर्धन, लाचार व्यक्ति को आप लगातार 9 से 11 शुक्रवार दान करिएगा। उसके बाद आप शनिवार को लोहे से बनी कोई वस्तु या सरसों का तेल लीजिएगा। लोहे से बनी कोई वस्तु जैसे चाकू हुआ, सरसों का तेल हुआ, दो में से कोई एक चीज़ ले लीजिएगा। उसमें भी उसी तरह यथाशक्ति दक्षिणा लगाइएगा। और किसी गरीब, निर्धन, लाचार व्यक्ति या किसी सुयोग्य ब्राह्मण को आप लगातार 9 से 11 शनिवार दान करिएगा। मित्रों, दान जब हम लोग किसी सुयोग्य व्यक्ति को देंगे तभी लाभ की आकांक्षा उनसे कर सकते हैं, क्योंकि लाभ तभी होता है जब व्यक्ति आत्मा से, अपने मन से आपको आशीष दे, तब। क्योंकि कोई भूखा नहीं होगा, उसको आप कुछ खिलाएंगे तो खा नहीं पाएगा। जब व्यक्ति भूखा होगा उसको आप खाना खिलाएंगे, प्यासा होगा पानी पिलाएंगे, तो उसकी अंतरात्मा से आपके लिए आशीष निकलेगी, वो रामबाण का काम करती है। ये आप करिएगा। आपको 45 दिन से पहले आपको लाभ की अनुभूति अवश्य होगी, भले ही परसेंट कम हो, लेकिन लाभ अवश्य होगा। आपको पता चलेगा कि इन उपायों करने से कुछ परिवर्तन आया है जीवन में, 100%। दूसरा, आपने आँख के लिए समस्या बताई है, तो आँख के लिए आपको हम विशाल जी बताना चाहेंगे कि आपके यहाँ जो भी विद्वान व्यक्ति हों उनसे आप चक्षुषोपनिषद, चक्षु मतलब आँख, उसका उपनिषद चक्षुषोपनिषद, ये आप ले लीजिएगा। और पूजा करने के पश्चात दीपक जला के थोड़ा सा मन में संकल्प करके कि प्रभु जी मेरा ये आँखों की समस्या दूर हो जाए, आप चक्षुषोपनिषद का प्रतिदिन पाठ करिएगा। ओम अस्य चाक्षुषी विद्याया आयुर्वेदनसी गायत्री छंदा सूर्योदय चक्षु रोग निमित्त विनियोग करने के बाद फिर आपको पढ़ना है पूरा। स्टार्टिंग यहीं से होती है। ओम अस्य चाक्षुषी विद्याया आयुर्वेदन ऋषि, यहीं शुरुआत होगी। ये चक्षुषोपनिषद आप ले लीजिएगा। जब आपको कहीं ये उपलब्ध ना हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम आपको मेल कर देंगे। आप वहाँ से प्रिंट आउट करवा के या नोट करके आप उसको जप सकते हैं। वो आपको प्रतिदिन जप करना है, प्रतिदिन पढ़ना है, कम से कम 7 बार 9 बार ज़रूर पढ़ना है, मैक्सिमम जितनी बार पढ़ सके। यकीन मानिए आपको 45 दिन के अंदर इतना ज़बरदस्त आँखों के लिए लाभ होगा कि आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो गया। कोई दवा नहीं, ओनली दुआ, क्योंकि करने वाले सब प्रभु हैं। प्रभु की कृपा हो जाए तो मित्रों सब कुछ चुटकियों में हो सकता है। लोग मिट्टी उठा के दे देते हैं, लाभ हो जाता है। तो विशाल जी, ये पूरे जो उपाय बताए गए हैं पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ आप करिएगा, आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति अवश्य होगी, प्रभु की कृपा अगर हो गई तो। जो हमारे दर्शकगण हैं उनसे एक बार फिर अनुरोध रहेगा कि मित्रों आप सब मोबाइल नंबर या व्यक्तिगत जानकारी कमेंट में मत दिया करिए। अब जो लोग ज्योतिष संबंधी प्रश्न हैं उनके, वो तो अपना नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ देते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल नंबर मत दिया करिए। मैक्सिमम कई बार देखे हैं मोबाइल नंबर लोग दे देते हैं, किसी के साथ कोई मिसयूज ना हो इसलिए वो कमेंट भी हम डिलीट कर देते हैं। तो आप लोग कमेंट में अपना मोबाइल नंबर ना दिया करिए। जो हमारे नए मित्र हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनसे अनुरोध रहेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। बेल आइकन से मित्रों ये होता है कि सब्सक्राइब के बाद जैसे ही आप बेल आइकन प्रेस करेंगे उसमें ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ आप जैसे ही प्रेस करेंगे, छुएंगे, तो जैसे ही हम कोई ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।